हे गाइज, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। ठीक है, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आपका ये सब्जेक्ट थोड़ा सा चैप्टर मैंने उठाए हुए हैं, पहला लेसन है, इसलिए ब्रांच नोट कर लीजिएगा आपका यदि कंप्यूटर साइंस हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CS और IT के नाम से जानते हैं। ठीक है, CS और IT, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों के लिए है। ठीक है, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर। तो गाइस चलिए, इसके सबसे पहले हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी में, CPC जिसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। देख सकते हैं आपका डिटेल दिया गया है। जो पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रोग्रामिंग की अवधारणा बेसिक चीज़ बताया गया है। ठीक है, प्रोग्रामिंग की अवधारणा, इसमें बेसिक चीज़ बताया गया है कि प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। ठीक है, डाटा, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में हम लोग को जो पढ़ना है वो बेसिक चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग से क्या समझते हैं, इसके फ्लो चार्ट वगैरह कैसे बनते हैं, ETC इस टाइप के बहुत सारे। एंड फ्लोट क्या होते हैं, चार्ट क्या होते, एंड फ्लोट चार्ट क्या होते हैं, इसे कैसे यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में, इस टाइप के। तो सब थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, किसी कार्य, ठीक है, किसी कार्य विशेष कंप्यूटर द्वारा कराने पर, मतलब हम लोग कोई कार्य कंप्यूटर द्वारा करते हैं अथवा करने के निर्देश निर्देश के जो समूह होते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से, किस तरह से, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, कंप्यूटर को समझ में आने वाला है, कंप्यूटर को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया हुई क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोग्रामिंग की अवधारणा में। ठीक है, दूसरा जो हमारा आपका चैप्टर है वो है आपका यहाँ पे दूसरा चैप्टर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, माने सी भाषा में प्रोग्रामिंग का परिचय। इसमें थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें विस्तार करेंगे, थोड़ा सा। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है, पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन से ही है। तो गाइज यहाँ पे आपका जो दूसरा है सी भाषा में प्रोग्रामिंग परिचय है। ठीक है, इसके अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप। क्या पढ़ेंगे, डेटा टाइप। तो देखिए डेटा टाइप जो होता है, ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप। तो डेटा टाइप 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। यहाँ पे मैं स्पेस नहीं इसलिए लिख दे रहा हूँ। पहला जो आपका होता है, पहला वो होता है इंट। क्या होता है, इंट। और दूसरे की बात कर ले तो दूसरा आपका होता है फ्लोट। क्या होता है, फ्लोट, FLOAT। ठीक है, फ्लोट। और तीसरे की हम लोग बात कर ले तो तीसरा आपका जो होता है वो चार। ठीक है, CHAR लिखाता है। और आपका चौथे की बात कर लेते हैं तो आपका होता है डबल। ठीक है, एक इसके अंतर्गत में बता रहे हैं गाइस, ये आपका दूसरा चैप्टर है। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर जो है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, इसके अंतर्गत में ये सब पढ़ना है। ठीक है, और बहुत सारे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ऑपरेटर, कंडीशनर। ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं, सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, वगैरह वगैरह इसमें पढ़ने हैं। जब विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन सब का यूज कैसे किया जाता है, इंट, फ्लोट, चार्ट, डबल का ये सब प्रोग्रामिंग में कैसे यूज किया जाता है, दूसरे चैप्टर के अंतर्गत में पढ़ेंगे। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की बात कर लेते हैं। जो आपका तीसरा चैप्टर है वो है फंडामेंटल टू सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैंने सी प्रोग्रामिंग के बेसिक तत्व क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो आपका सी प्रोग्रामिंग में बेसिक तत्व है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में भाषा के विकास आप क्या समझते हैं। ठीक है, मतलब सी प्रोग्रामिंग जो होता है उसका भाषा का विकास कब हुआ, CRT प्रोग्रामिंग भाषा क्या होता है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे CRT भाषा प्रोग्रामिंग क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग है आपका, सी प्रोग्रामिंग में क्या स्ट्रक्चर क्या होती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देन इसमें
मतलब टेबल बनाने के लिए प्रोग्राम वगैरह कैसे लिखा जाता है, ठीक है, टेबल वगैरह का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आपका चौथा चैप्टर है जो कंडीशनल और प्रोग्राम एजुकेशन है, ठीक है। मैंने कंडीशन कैसे यूज किया जाता है, देखिए कंडीशन यहाँ पे आपको तो गाइस यहाँ पे आपका चौथा जो चैप्टर है, ठीक है, चौथा चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथा चैप्टर जो है वो आपके अंदर में इसके अंतर्गत में आपको क्या पढ़ना है, आपको लूप वगैरह पढ़ना है, ठीक है। आपको सबसे पहली बात की लूपिंग क्या होती है, लूप मतलब लूप पढ़ना है। इसमें कंडीशन होते हैं, स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको 3 प्रकार से देखने को मिल जाता है। इसी तरह आपका जो लूपिंग है वो भी 3 प्रकार से मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लूपिंग का, ठीक है। किसका बात कर लेते हैं, लूपिंग का, ठीक है। ये आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका फोर्थ जो चैप्टर है, ठीक है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग एजुकेशन, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लूपिंग की बात कर लेते हैं। तो लूपिंग आपका 3 प्रकार से हो जाता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। जो पहला होता है वो फार लूप होता है। क्या होता है, फार लूप होता है। और दूसरे की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ये हम पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल लूप होता है। क्या होता है, वाइल लूप होता है। और अगर हम लोग तीसरे की बात कर ले तो डू वाइल लूप होता है। क्या होता है, डू वाइल लूप होता है। इसी प्रकार से आपका स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, ये डू वाइल लूप होता है। ये 3 प्रकार के लूपिंग चलती है उसमें। और अगर यदि हम लोग बात कर ले स्टेटमेंट का तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम लोग इसी में फिर आपको क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट वगैरह का, तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट चलता है। क्या, इफ स्टेटमेंट चलेगा आपका। इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, इफ एल्स चलता है। ये कैसे कंडीशन पे स्टेटमेंट हो गया आपका, इफ एल्स। इसके बाद फिर जो पहला ये हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। अगर हम लोग तीसरे की बात कर लें तो आपका यहाँ पे वो स्विच चलता है, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पे 3 प्रकार के स्टेटमेंट भी आपके चलते हैं, ठीक है। ये होते हैं कंडीशन, ठीक है, कंडीशनल प्रोग्राम होते हैं। ये कैसे यूज होते हैं, एक एक के बारे में हम लोग विस्तार पढ़ना है। इसके अंतर्गत में हम पूरे अच्छे तरह से पढ़ा देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए कैंडिडेट पक्का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो चैप्टर है फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे गाइस सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो मेन फंक्शन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, MAIN मैन फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। मेन फंक्शन का यूज करते हैं, वाइड मैन लिखते हैं हम लोग। जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें WOID वाइड मैन लिखते हैं, ठीक है। वाइड मैन ऐसे करके प्रयोग करते हैं। और यदि हम लोग बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, इसमें फंक्शन तो सबसे पहली बात की जितने भी आपका यहाँ पे चैप्टर दिए गए हैं सबका पहले डिफिनेशन ही पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले यदि हम लोग फंक्शन की बात कर लें, ठीक है, तो फंक्शन जो होता है किसी समस्या का समाधान के लिए समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। कैसे, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और उन सभी हिस्सों का अलग अलग सॉल्व करके अंत से ही हिस्सा को जोड़ना होता है, ठीक है। यही फंक्शन कहलाता है। फंक्शन के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसकी चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। और गाइस जब लोग थोड़ा सा अगर हम लोग फंक्शन के लाभ वगैरह कुछ बात कर ले, तो जैसे कोई डिफ़िकल्ट प्रोग्राम हो, मतलब कोई एक मान लीजिए डिफ़िकल्ट आपके पास प्रॉब्लम है, को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में बांट दिया जाता है। जैसे कि समझ लीजिए, थोड़ा सा हम समझा दें। हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाते हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो लोग उस प्रॉब्लम को अपने अंदर नहीं रख पाते हैं तो किसी से शेयर करते हैं। कहते हैं कुछ लोग कि प्रॉब्लम शेयर करने से घटता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो उसी टाइप का यहाँ पे फंक्शन का भी यूज किया जाता है। फंक्शन का क्या होता है कि एक डिफ़िकल्ट प्रोग्राम और मतलब एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है जिसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में बांटकर फंक्शन द्वारा सॉल्व करने के प्रॉब्लम को ही, ठीक है, आसान मतलब आसान बनाना, क्या करना, आसान बनाना फंक्शन ही कहलाता है। तो गाइस ये हो गया आपका जो फंक्शन के लाभ था, ठीक है। सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, सीक्वेंसी रूप में लिखे जाते हैं प्रोग्राम, ठीक है। अधिक फंक्शन का यूज होकर बने प्रोग्राम कम ईरर वाले होते हैं। इसमें जो प्रोग्राम बनते हैं फंक्शन के अंतर्गत में ईरर कम होते हैं, ठीक है।
यानी गलतियाँ जो होगी, त्रुटि जो होती है, हम लोग त्रुटि बोलते हैं एरर को, तो जो त्रुटि होगी उसके अंदर कम होगा। तो ये आपका हो गया 5वां लेसन के अंतर्गत में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एरे। ठीक है, तो एरे के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। एरे क्या होता है, सबसे पहले बात क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि एरे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है आपका, एरे क्या होता है। तो एक ही टाइप का डाटा कलेक्शन, ठीक है, एक ही टाइप के जो डाटा कलेक्शन होगा, ठीक है, डाटा कलेक्शन क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम बात कर दिए क्या एरे का, कि एक ही टाइप का डाटा कलेक्शन एरे कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, ये कैसा होता है, ये सब हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यह एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम भी बताएंगे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लें, आपके अंतर्गत में पढ़ना है। तो यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर आपका, एक सेकेंड, जो डाटा स्ट्रक्चर हो गया वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है, मैंने प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव, और दूसरा की बात कर लेते एक नॉन प्रिमिटिव होता है। ठीक है, मैं उतना लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। ये प्रिमिटिव के अंतर्गत में हमको इंट फ्लोट चार्ट पढ़ना होता है। ठीक है, जो मैंने अभी बता रहे थे अभी दूसरे चैप्टर में के अंतर्गत में आपको पढ़ना है इंट फ्लोट। ठीक है, ये अलग अलग है, और यहाँ पे चार और डबल, इसमें मतलब 4 प्रकार से पढ़ना है। और इसमें आपको 2 टाइप के पढ़ना है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हो गया, एक नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के पढ़ना है, एक लीनियर और दूसरा क्या पढ़ना है, नॉन लीनियर। ठीक है, और ये लीनियर के अंतर्गत में आपको यही सब एरे हो गया आपका, ठीक है, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, तो वो सब बाद में आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एरे और पॉइंटर वगैरह दिया गया है, तो यहाँ पे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। गाइज यहाँ पे एरे बताया कि एक ही टाइप का डाटा कलेक्शन क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। और गाइज इसके अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि 1 डायमेंशनल, यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे 1 डायमेंशनल हो गया, ठीक है, 1 डायमेंशनल हो गया आपका, यहाँ पे फिर आपका 2 डायमेंशनल हो गया, और यहाँ पे 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल। अब गाइज हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो एरे 3 प्रकार से हो गया आपका, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। 1 डायमेंशनल में क्या होता है गाइज, 1 डायमेंशनल में एक ऐसा ही, मतलब एक ही सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक ही सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल एरे कहलाते हैं। जब आपको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बताया जाएगा, तब वहाँ पे जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल ए ले लिए, ठीक है, तो ए में एक ही कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 ले लिया, तो यहाँ पे बस इतना एक ही का प्रयोग हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल में क्या होता है, यहाँ पे 2 डायमेंशनल की बात कर ले, तो 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि यहाँ पे मतलब दो या दो मतलब दो, सॉरी गाइज, यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। कितने, 2 सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। जिन एरेज में 2 सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट, SUBSCRIPT, जिन एरे में 2 सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, 2 डायमेंशनल एरे कहलाता है। अब 3 डायमेंशनल का बोले तो ये जो देखिए 2 डायमेंशनल होता है, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो हम लोग मैट्रिक्स वगैरह के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब इसके बारे में पूरा डिटेल बारे तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे 3 डायमेंशनल को। तो 3 डायमेंशनल को देखिए मल्टी डायमेंशनल भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हम बता देते हैं थोड़ा सा, कि जब एरे में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाए। ठीक है, SUBSCRIPT, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल या 3D मतलब 3 डायमेंशनल एरे कहलाता है। गाइज यहाँ पे अब एरे बता ही दिया मैंने, फिर से एक बार बता दे रहा। पहला जो होता है आपका 1 डायमेंशनल होता है, और दूसरा क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, और तीसरा क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। 1 डायमेंशनल में 1 सबस्क्रिप्ट होते हैं, 1 सबस्क्रिप्ट होते हैं, 2 डायमेंशनल में 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं, और 3D में आपका क्या हो जाएगा, 3 प्रकार से, या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक
सब्स्क्रिप्ट पाए जाते हैं उसमें आपको 3 डायमेंशनल कहलाएगा। ठीक है, तो ये होती है एरे के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंटर। अब हम लोग गाइस पॉइंटर की बात कर लेते हैं। आपका जो 7 है पॉइंटर, तो पॉइंटर देखिए एक क्या बोलते हैं, पॉइंटर की मदद से हम डायनेमिकली, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, एलोकेट करते हैं, और पॉइंटर के द्वारा हम डाटा को सर्च और सॉर्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, डाटा को सॉर्टिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, और सिक्वेंशियल रूप से इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब इसमें पॉइंटर वगैरह में पढ़ना है, तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो गया। आई होप कि पूरे चैप्टर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में पहला लेसन लेके। ठीक है, तो गाइज और पहले में हम लोग सीखेंगे क्या, प्रोग्रामिंग बनाना। तो वीडियो लास्ट तक इसे भी देख लीजिएगा और उसे भी देख लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।